बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अमजद रबानी असलाफ चैनल से। मुल्क में इस वक्त दो जंगें लड़ी जा रही है, गरीब रोटी के लिए और अमीर इक्तदार के लिए। पाकिस्तान के बका की जंग कोई भी नहीं लड़ रहा। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ताकत का तवाज़ुन इतना बिगड़ चुका है, गरीब इतना बेबस हो गया है कि एक वक्त की रोटी खाने और कमाने के काबिल भी नहीं रहा। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई, करप्शन, बदमाशी, नाइंसाफी इस माशरे में इतनी सराहियत कर चुकी है कि गरीब आदमी जो है वो बेबस हो चुका है। अब वो अशराफिया के मरहून मिन्नत पर है कि वो जिस तरह चाहे इस मुल्क के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकें। उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं। अब जो वो जिंदगी गुजार रहे हैं वो अशराफिया की मरहून मिन्नत है। उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो उनके कहने पे अमल करें और उन्हीं का ही हुक्म माने, और उन अशराफिया के खिलाफ ना कोई आवाज उठा सकता है। अब वो अशराफिया के मरहून मिन्नत है। वो जिस तरह चाहे इस मुल्क के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकें, और इस मुल्क के गरीब आदमी का इस मुल्क पर कोई हक नहीं और ना ही वो आवाज उठा सकता है। इस मुल्क का कानून सिर्फ उमरा के लिए ही रह गया है, और गरीब आदमी जो है वो बेचारा पिस के रह गया है। और जो ताकतवर तबके हैं उन्होंने कानून को अपने घर की लोंडी बनाया हुआ है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको उठा लिया जाता है या उस पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। यहां मैं आपको एक दिलचस्प सा लतीफा सुनाता हूं। वो जो लतीफा है वो बिल्कुल इस मुल्क के जो मामलात हैं, जो इस मुल्क के हालात हैं, बिल्कुल उनकी अक्कासी करता है। एक शख्स ने एक मुर्गा पाला था और एक बार उसने सोचा कि मुर्गे को ज़बह कर लेता हूं। अब मालिक जो है वो मुर्गे को ज़बह करने का कोई बहाना सोच रहा है, और उसने मुर्गे को बुलाया और कहा कि कल अगर तुमने अजान दी तो तुम्हें मैं ज़बह कर दूंगा। लिहाजा मुर्गे ने कहा ठीक है, मैं अजान नहीं दूंगा। अगले दिन सुबह उसने अजान तो नहीं दी, लेकिन अपने परों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। अब मालिक ने कहा कि ये तो उस कानून पे अमल कर रहा है जो मैंने इसको बताया है, लिहाजा इसको फिर दोबारा बुलाया और उसको कहा कि तुमने अजान नहीं दी ठीक है, लेकिन कल से ये फड़फड़ाना भी नहीं है। अब मुर्गे ने कहा जी ठीक है, मैं कल से फड़फड़ाऊंगा भी नहीं। अगले दिन उसने अजान भी नहीं दी और फड़फड़ाया भी नहीं, सिर्फ अपनी गर्दन को ऊंचा करके, ऐसे ऊंचा करके सिर्फ अपना वो गुजारा कर रहा था। मालिक ने सोचा ये तो बाज नहीं आ रहा, लिहाजा उसने कहा कि कल से ना तुमने अजान देनी है, ना तुमने फड़फड़ाना है, ना ही गर्दन ऊंची करनी है। जब अगले दिन अजान का वक्त हुआ तो वो ना फड़फड़ाया, ना उसने अजान दी, ना ही गर्दन ऊंची की। अब वो बिल्कुल एक मुर्गी की तरह आराम से बैठ गया। अब जब देखा उसने मालिक ने कि ये तो मुर्गी की तरह आराम से बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल जिस तरह मैं कह रहा हूं उसी तरह कर रहा है, तो उसने फिर उसको हुक्म दिया कि कल से तुमने एक और काम करना है, कल से तुमने अंडा देना है। अब वो मुर्गा परेशान हो गया और उसने रोना शुरू कर दिया, और इतना रोया कि मालिक ने उसको पूछा कि क्यों रोता है तू तो बड़ा फर्मा बरदार है,
تو میرے سارے حکم جو اصول جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سارے مان رہا ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں. تو پھر اب یہ چھوٹا سا میں نے اگر آرڈر دیا تو نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ اس نے کہا مالک کاش کہ میں اذان دیتے ہوئے مر جاتا. مرغا کہتا ہے کہ کاش میں اذان دیتے ہوئے اپنی موت کو اپنے گلے لگا دیتا، نہ کہ میں انڈا دینے کی خاطر اپنے آپ کو قتل کروا لوں. مالک نے کہا کل صبح تم نے انڈا دینا ہے ورنہ ذبح کر دوں گا. اب مرغے کو اپنی موت نظر آئی تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. مالک نے پوچھا کیا تم موت کی وجہ سے ڈر گئے ہو اور اس لیے رو رہے ہو؟ مرغے کا جواب بڑا باکمال اور بڑا بامانی تھا. وہ کہنے لگا نہیں، میں اس بات پر نہیں رو رہا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ انڈے سے بہتر تھا کہ اذان دیتے ہوئے مر جاتا. پہلا غیر قانونی حکم مانو گے تو پھر اوپر سے اور آرڈر آئیں گے، پھر اسی طرح ہی آرڈر آتے رہیں گے، اور اگر تم اس کی تعمیل کرتے چلے گئے تو تمہاری چمڑی جو ہے وہ اترتی چلی جائے گی. اس لیے اپنے اندر جرت پیدا کریں، حق کو پہچانیں، حق کی آواز بنیں اور اپنے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کو آپ لے کر آگے چلیں، آواز اٹھائیں. اگر اس طرح ہی ہم پستے رہے، اس طرح ہی ہم نے ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے ان امراء کی خاطر، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ لہذا آپ لوگوں سے صدا ہے کہ حق کی خاطر آواز اٹھائیں تاکہ ہم 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ کھا سکیں. بہت شکریہ.